अधिकारियों की नल कनेक्शन काटूंगा, बिजली काटूंगा, सड़क का चूर काटूंगा, उनका हिलना मुद्रा भी बंद कर दूंगा। हजारों की भीड़ में दिया गया यह भाषण किसी सड़क छाप गुंडे मवाली का नहीं है, बल्कि भाषण दे रहे व्यक्ति का नाम प्रीतम लोधी है, जो पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। प्रीतम लोधी ने भरे मन से अपने ही जिले के अधिकारियों का नल कनेक्शन काट कर उनका शौच बंद करने की धमकी दे डाली। दरअसल प्रीतम लोधी अपने ही जिले के एसपी अमन सिंह राठौर से गुस्साए हुए हैं। उनका आरोप है कि एसपी उनकी बातें नहीं सुनते। प्रीतम लोधी बोलते बोलते अपनी ही सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उन्हें लट्टू मंत्री कह डाला और यह भी कह डाला कि लट्टू मंत्री कांग्रेस के फूके फुकाए लट्टुओं को जलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, एक बार गौर से सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जब सालों तक कड़ी मेहनत करके सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करे, लेकिन कोई नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उस व्यक्ति को उसके ही स्टाफ के सामने उसका शौच बंद करने की धमकी दे डाले। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने 23 अप्रैल को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर पिछोर के शिवपुरी तक जन जागरूकता यात्रा निकाली थी, जिसके बाद माधव चौक पर एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जहां वह अपनी ही सरकार और प्रशासन को घेर डाले। अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी विधायक ने भरे मन से कहा कि अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं और समाज का काम नहीं किया तो उनके बिजली और पानी का कनेक्शन हम काट देंगे। अब ऐसा लगने लगा है कि प्रीतम लोधी की नाराजगी सिर्फ एसपी से नहीं है, बल्कि मोहन सरकार से हो चुकी है। दरअसल प्रीतम लोधी द्वारा दिए गए इस भाषण और सरकार विरोधी कार्य के कारण उन्हें भोपाल तलब किया गया था। भोपाल पार्टी कार्यालय के बंद कमरे में बीडी शर्मा उन्हें ऐसी नसीहत दी कि अधिकारियों का शौच बंद करवाने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की बोलती ही बंद हो गई। और जैसे ही प्रीतम लोधी अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो दोबारा से उनके तेवर गर्म हो जाते हैं। प्रीतम लोधी ने एक बार फिर से बयान दिया, जिसके बाद ऐसा लगने लगा है कि प्रीतम लोधी मोहन यादव सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। प्रीतम लोधी ने मध्य प्रदेश भाजपा की उन तमाम शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दे डाली। प्रीतम लोधी ने कहा कि अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चला जाऊंगा। दोस्तों, जब से मोहन यादव कुर्सी पर बैठे हैं तब से लगातार पुलिस पिट रही है और भाजपा के विधायकों ने तो बवाल काट रखा है। इस लिस्ट में अकेले प्रीतम लोधी नहीं है, बल्कि बवाल काटने के मामले में मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, यह वही प्रदीप पटेल है जो कभी अधिकारियों के आगे दंडवत हो जाते हैं तो कभी खुद ही बुलडोजर लेकर मजार गिराने पहुंच जाते हैं। और यह वही प्रदीप पटेल है जिन्हें अपनी ही सरकार में गिरफ्तार होना पड़ जाता है। दोस्तों, प्रदीप पटेल को कई बार पार्टी के सीनियर नेताओं ने समझाइश भी दी, लेकिन प्रदीप पटेल है कि मानने को तैयार नहीं। एक बार फिर से प्रदीप पटेल कार्यकर्ताओं के साथ शराब दुकान हटवाने के लिए पहुंच जाते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद प्रदीप पटेल अचानक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की विधानसभा क्षेत्र देवतलाव के नईगढ़ी थाने में गिरफ्तारी देने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मऊगंज जिले में भारी बवाल तैयार हो जाता है। इस बात की जानकारी लगने के बाद प्रदीप पटेल को मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा सख्त लहजे में चेतावनी देकर भोपाल बुलाया जाता है, जहां प्रदीप पटेल धरना देने की बात से मुकर जाते हैं। लेकिन यह बात मऊगंज जिले के बच्चे को मालूम है। विधायक प्रदीप पटेल पर बीजेपी सख्त नजर आ रही है। प्रदीप पटेल को बीजेपी दफ्तर तलब किया गया है। प्रदीप पटेल से बीडी शर्मा यहाँ पर जवाब तलब कर रहे हैं। मऊगंज जिले में हुए गडरा कांड के बाद मोहन यादव के निर्देश पर एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी देखने को मिली, जिसके बाद रीवा के आईजी, डीआईजी सहित मऊगंज जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ साथ एसडीओपी, एडिशनल एसपी तमाम अधिकारियों का तबादला हो चुका है। मऊगंज जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई डीजीपी स्वयं घटना का निरीक्षण करने आया हो। लिहाजा अब ऐसा लगने लगा है कि प्रदीप पटेल की उनके ही जिले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदीप पटेल कभी शिवराज सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब मोहन यादव सरकार में उन्हें मात्र विधायकी से ही संतोष करना पड़ रहा है। यही हाल प्रीतम लोधी जैसे कई शिवराज समर्थित विधायकों का हो गया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची हुई है। चाहे संजय पाठक हो या फिर रीति पाठक, इसी तरह से प्रदीप पटेल, प्रीतम लोधी, भूपेंद्र सिंह, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का भी आता है। मध्य प्रदेश में भाजपा कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है और विंध्य क्षेत्र में भी भाजपा के कई टुकड़े हो चुके हैं। हालत यह है कि अब विंध्य के सबसे बड़े चेहरों में शुमार राजेंद्र शुक्ला की भी उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद भी राजेंद्र शुक्ला अपने ही विभाग का कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी राजेंद्र शुक्ला का जिला स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी से जूझ रहा है और मोहन यादव प्रदेश के कोने कोने में अपने प्यादे सेट कर रहे हैं।
विंध्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि जो शुक्ला जी के धुर विरोधी हुआ करते थे, आज यादव जी के खास बने बैठे हुए हैं। और संजय पाठक जैसे अरबपति विधायकों की तो जांच शुरू हो चुकी है, या यूं कहा जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा के ही विधायक अपनी ही सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, तो यह कहना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। उनसे बातचीत हुई है। अजीत पटेल जी हमारे विधायक के वरिष्ठ नेता हैं। प्रीतम लोधी जी आज बाहर थे, वो शायद कहीं राजस्थान वगैरह में कहीं तो शाम तक या बात आएंगे। बीना की हमारी विधायक, बीना की हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष भी आई थी, उनसे भी बातचीत हुई है। देवास की हमारी जो महापौर है उनसे बात हुई है। और सागर की हमारी जो मेयर है वो आज नहीं पहुंची है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी नोटिस दे रही है। तो ये जो मैंने कहा कि पद्धति के अनुसार बातचीत करना कार्यकर्ता से, ये हमारी एक पद्धति कहती है, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाना, उनसे बातचीत करना, ये हमारा तंत्र है, हमारी पद्धति है। इसके अनुसार सारी बातचीत उन कार्यकर्ताओं से जो जिनसे बात करनी चाहिए उनसे आज हमने बातचीत की।